Hi, welcome back everyone. This is Pritam Jha and today again we are trying to shoot a video और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आशीष। तो देखते हैं आज हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय सर। हेलो सर, आज का क्वेश्चन है मेरा सर माया। मैंने आपका सारे वीडियो यूट्यूब पे देखता हूँ कि क्वेश्चन है कि माया क्या है सर। तो सर अध्यात्म में लिखा हुआ है, मैंने एक ट्रेंड देखा था कि माया। सर माया क्या है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं सर? क्या लड़की से प्यार करना या फिर कोई कुछ भी सर, क्या ये माया है? माया के बारे में सवाल ये है कि माया क्या है? क्या लड़कियों के पीछे भागना माया है? क्या माता पिता की बातों को न मानना या फिर अपने मन का चीज़ें करना माया है? यही सवाल है। यस सर। चलिए, सवाल तो बहुत ही डीप लेवल पर है, तो इस सवाल को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं रियलिटी में। तो आप रेडी हैं? यस सर। आपने तो सवाल बड़ा हल्के में पूछ दिया, लेकिन मैं अपने आप को अनक्वालिफाइड महसूस करता हूँ इस सवाल का आंसर देने के लिए। आई एम अनक्वालिफाइड, क्योंकि माया इतनी बड़ी चीज़ है कि इसे आम लोग नहीं बता सकते। तो एज फार एज आई कैन सी व्हाट माया इज, आई एम ट्राइंग टू नैरेट दिस। ऑलराइट, हम लोगों में परसेप्शन बना होता है कि फलाना कोई लड़की के पीछे भाग रहा है तो माया का शिकार है। रोड पे हम चलते हैं, दो दोस्त मिल करके, अगर किसी ने कहा कि भाई देख 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 अच्छी वाली जा रही है, तेरी भाभी है, तो दूसरा लड़का कहता है माया है भाई, माया है, छोड़ो ये सब, जाने दो, मोह माया है, सब मोह माया है। कोई अगर पैसे के बारे में ज़्यादा पैसा ही पैसा करता रहा है, मुझे पैसे चाहिए और पैसे ही कमा रहा है, तो उससे भी कहा जाता है कि वो माया का शिकार है। या तो माया क्या है? ये बड़ा ही डीप क्वेश्चन है, बड़ा ही। अगर आपको लिटरली में पता चल जाए कि माया क्या है, किसी को पूरी तरह से समझ में आ जाए कि माया क्या है, तो पैर के तले जमीन खिसक जाएगी। माया इतनी खतरनाक चीज़ है। सिर्फ लड़कियों के पीछे भागना माया नहीं है, सिर्फ पैसे के पीछे भागना माया नहीं है, सिर्फ दुनियावी चीज़ों के पीछे भागना माया नहीं है। हमारा शरीर ही माया है, हमारा मन ही माया है, हमारा मस्तिष्क ही माया है, हमारी कल्पना ही माया है। यानी कि हम खुद माया से बने हैं। तो माया को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए, व्हाट माया इज, व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, माया जाल क्या है, तो वो वैसे लोग जो कॉन्शियस नहीं है, चेतन नहीं है, वैसे लोग जो जगे हुए नहीं हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब माया में हैं। दुनिया के 99% लोग माया में हैं। ये काम कैसे करता है? आपने जब सवाल पूछा था तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं पूछा था, मैं कुछ और ही बता रहा हूं। इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा, बहुत ही गहरी बात मैं बता रहा हूं कि जैसे चाइना में खिलौने बनते हैं, खिलौने में चाबी भरा जाता है, चाबी जब भर दिया जाता है तो खिलौना इधर उधर भागता है, बच्चे तालियां बजाते हैं, बड़े अच्छा खिलौना है, चाइनीज लोगों ने बनाया भाई, होता है। यस सर। उसी तरह दुनिया के जितने भी पशु पक्षी जीव हैं, इंसान हैं, सबको ब्रह्म एक सत्ता है जिसको गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, हायर कॉन्शियसनेस कहते हैं। उन्होंने हम लोगों को मजे के लिए यूं ही बना दिया इस दुनिया में। अगर आप पूछेंगे कि गॉड ने मुझे क्यों बनाया, इसका लिटरल जवाब ना तो वेदों में है, ना शास्त्रों में है, ना किसी के पास है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्ले, खेलने के लिए हायर कॉन्शियस ने इंसानों को दुनिया में बना दिया। जब इंसान को बना दिया गया तो इंसान के अंदर जो काम करने वाले फंक्शंस हैं वो क्या है? माया है। एक आदमी इधर उधर दौड़ेगा कैसे, काम कैसे करेगा, तो उसके अंदर माया कुदरत के द्वारा भर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अगर आप आध्यात्मिक नहीं हैं, आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप चेतना को जानते नहीं हैं, चेतना आपके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो आप माया में हैं। आप फिर कितने भी बड़े फन्ने खां क्यों नहीं है, कितने भी बड़े 30 मार खान क्यों नहीं है, आप दुनिया के करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन आप माया में ही जिंदा रहेंगे, माया में ही मरेंगे और माया में ही काम करेंगे। माया से हटने का क्या तरीका है? चेतना, कॉन्शियसनेस, जगना। दुनिया में 90% लोग, 99% लोग को जो बनाया गया है कुदरत के द्वारा, उसमें मूल रूप से 3 तरह की प्रकृति बना दी गई है।
हर एक इंसान में 3 तरह का ही क्वालिटी होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं दुनिया में, समाज में कुछ लोग अच्छे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छे होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट बुरे होते हैं। और कुछ लोग राजसी होते हैं, मस्ती में रहने वाले होते हैं। तो प्रकृति में 3 तरह का गुण है, रजस, तमस और सत्व। जो अच्छे लोग आपको दिखते हैं सोसाइटी में, सबके बारे में भला सोचते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते हैं, सबको अच्छे से, लोगों को रिस्पेक्ट देना, उनमें सत्व गुण है। कौन सा गुण है? सत्व गुण है। जो लोग बहुत ज़्यादा प्लेजर चाहते हैं, मस्ती में रहते हैं, चिल यार, चिल करो, ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, चिल करना है, वो लोग रजस गुण के हैं, उनमें रजस गुण है। और कुछ लोग होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो दूसरों को नुकसान करना चाहते हैं, उनमें जेलसी होता है बहुत ज़्यादा, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा करके ही उसे मज़ा आता है। वैसे लोगों में तमस गुण भरा हुआ है। तो प्रकृति में 3 गुण काम करते हैं, रजस, तमस और सत्व। लेकिन ये तीनों गुण भी माया के अंतर्गत ही आता है। ये तीनों गुण भी माया के अंतर्गत ही आता है। तो दुनिया में जो अच्छे लोग आपको दिखते हैं वो भी माया में हैं, जो बुरे लोग हैं वो भी माया में हैं, जो भोग विलास में लिप्त हैं वो भी माया में हैं। वेदर आप लड़की का पीछा करें, पैसे का पीछा करें या हरे रामा हरे कृष्णा करें, आप माया में ही रहेंगे अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्शसनेस के जानकार नहीं हैं। आपकी एक्सपीरियंस में चेतना है या नहीं, आप चेतन है या नहीं, आप कॉन्शियस है या नहीं। एक बार आप कॉन्शियस हो जाते हैं तो आप धीरे धीरे माया से आज़ाद होने लगते हैं। तो सर माया से निकलने के लिए कोई रास्ता आपके पास? माया से निकलने का रास्ता क्या है? माया से निकलना एक तरह से बहुत बड़ी बात हो गई। जिसने आपको बनाया है वो आपको 6 चीज़, आप जैसे मैंने खिलौने का एग्जाम्पल दिया था, ये खिलौना कैसे काम करता है, उसमें चाबी भरी जाती है। तो प्रकृति ने हमें 6 चीज़ें भर दी है, लोभ, मोह, दुख, ईर्ष्या, क्रोध। ये सारी चीज़ें अगर हमारे अंदर नहीं होता, वासना, सेक्स का डिजायर, ये सारी चीज़ें हमें अगर प्रकृति ने डाली नहीं होती तो हम काम ही नहीं कर रहे होते। 90% लोग ऐसे ही काम करते हैं। किसी ने अगर कुछ बुरा कह दिया तो उसको प्रूफ करने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। समाज में आप बिल्डिंग देखते होंगे, ये बिल्डिंग इतना बड़ा है, मैं इतना बिल्डिंग इतना बनाऊंगा। सबका मोटिवेशन यही 6 चीज़ें आता है। ये 6 डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हमारे अंदर। किसने बनाई है? प्रकृति ने बनाई है। तो प्रकृति चाहती है कि आपके अंदर माया विद्यमान रहे ताकि आप इधर उधर भागते रहें दुनिया में। और ब्रह्म मजा ले रहा है, ब्रह्म का आप क्रिएशन है। चाइनीज लोग खिलौना बना देते हैं ना, खिलौना से खेलते हैं, तो ब्रह्म के लिए हम लोग क्या हैं? खिलौना है। तो माया से निकलने का तरीका क्या है? माया से निकलने का तरीका क्या है? माया से कैसे निकला जाए? माया से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें चेतन होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा। कॉन्शियस का मतलब, यहां पर हम लोग शूटिंग कर रहे हैं वीडियो, अभी यहां पर हम लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। आप आसपास देखते हैं 50 लोग 100 लोग हमें देख रहे हैं, आसपास काम धाम कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन सबकी चेतना अलग अलग है। आपकी चेतना अलग है, मेरी चेतना अलग है, आपकी माया अलग है, मेरी माया अलग है। तो आप जब कॉन्शियस होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं, चीज़ों को देखने लगते हैं जागरूक होकर के, तो आप क्या होता है कि माया से धीरे धीरे निकलना स्टार्ट कर देते हैं, डिटैच हो जाते हैं दुनिया से, धीरे धीरे डिटैच हो जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी डीप हैं, सबको, जो मेरे वीडियो भी देख रहे हैं, सबको समझ में आने वाली है नहीं, तो कुछ लोगों के लिए बेकार ही होगा, मुझे पता है ये बात। और माया के बारे में सबको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? जिन लोगों को दुनिया में मज़ा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये स्पिरिचुअलिटी या माया को जानना कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको ईर्ष्या में मज़ा आ रहा है, जिनको दुख में मज़ा आ रहा है, जिनको कंपटीशन में मज़ा आ रहा है, जिनको भागने में मज़ा आ रहा है, जिनको पैसे इकट्ठे करने में मज़ा आ रहा है, तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो आप मज़े लो दुनिया में, भगवान ने आपको बनाया इसीलिए है, इधर उधर भागो, एक दिन मर जाओ।
सर लड़कियों को देखते हैं लोग, ठीक है, तो कोई फ्रेंड उसके पीछे भागते जैसे आपने बोला, तो उसमें क्या होता है कि फ्रेंड लोग कहता है ये मोह माया है। तो सर आज तक मैंने ये नहीं सुना है कि पैसे कहीं पे इकट्ठे हैं तो आदमी कहता है कि नहीं ये पैसा मोह माया है, इसे छोड़ दो, हाँ पैसा वहीं रहने दो, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना सर। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि लड़कियों के पीछे भागना ही समाज माया क्यों कहती है, पैसे के पीछे भागना को माया नहीं कहती है, जबकि दोनों इक्वल माया है। इनफैक्ट आप किताब पढ़ते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आप फिर भी माया में हैं। आप लड़कियों के पीछे भागते हैं, आप फिर भी माया में, आप पैसे के पीछे भागते हैं, आप फिर भी माया में। तुम माया में ही मरोगे, माया में ही जियोगे अगर तुम चेतना के जानकार नहीं हो। चेतना तुम्हारी एक्सपीरियंस में नहीं है तो तुम माया में जिंदा लिए हो, माया में ही मरोगे। ये सत्य है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद पुराण जितने भी जानकार लोग जो भी इनलाइटेंड बीइंग हुए हैं सबका ही कहना है। तो फिर हमारे समाज में लड़कियों के पीछे भागना ही माया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये चीज़ को हमारा समाज शुरुआत से ही एक घृणा की दृष्टि से देखता है। अगर आप इस तरह के इंसान हैं कि आप लड़कियों के पीछे भागते हैं, इस चीज़ में आप ज़्यादा रुचि दिखाते हैं, तो समाज इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानता है। हालांकि इसमें कुछ रखा नहीं है, बात एक ही है, आप पैसे के पीछे भागो या अपने ईर्ष्या के, अपने अहंकार के पीछे भागो या फीमेल के पीछे भागो, सब एक ही बात है। मूल बात चेतना है, कॉन्शियसनेस है। आप कॉन्शियसनेस हैं तो माया से परे हैं। अदरवाइज अब दुनिया की कोई भी चीज़ में आप जाते हैं वो माया ही माया है। एक चीज़ बताइए, अगर आप अभी आंखें बंद कर लेंगे तो ये पार्क है, करके दिखाइए, पार्क आपको दिख रहा है? मैं आंखें बंद कर लूँ तो पार्क कहाँ है? कहीं नहीं है। तो दुनिया तब तक ही है जब तक हम हैं, हम नहीं तो दुनिया नहीं। मेरे लिए कम से कम नहीं है। ब्रह्मांड तो चलता रहेगा, मैं मर जाऊं तो दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रह्मांड यूं ही चलता रहेगा। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था आज से लगभग 1925 की बात है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था। उसमें इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर को बताया गया था। वो क्या था? वो फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा देने वाला प्रयोग था। उसमें इलेक्ट्रॉन को जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया था तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन डबल नेचर दिखा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को देखते थे वैज्ञानिक तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह काम करता था, और जब जैसे ही वैज्ञानिक वहां से नजर हटा लेते थे तो इलेक्ट्रॉन वेव की तरह काम करता था। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो बड़ा क्रांति हो गया फिजिक्स के क्षेत्र में। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कुछ समूह जा रही है, लाइट की कुछ समूह जा रही है, उसको जब देखा जाता है तो वो पार्टिकल बन जाता है और जब नहीं देखा जाता है तो वो वेव बन जाता है। ये तो जादू हो गया, ये कैसे हो गया? तो बिल्कुल उसी तरह से दुनिया है। आप जहां फोकस करते हैं वो चीज सामने आ जाती है। आप जिस चीज के बारे में फोकस करते हैं वही चीज सामने आती है, वही माया है। आप जहां फोकस करेंगे, अभी वीडियो बनाने पर हम लोग फोकस कर रहे हैं तो बाकी की दुनिया हम लोगों के लिए मर गई। पार्क में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूं, राइट? इसीलिए कहते हैं कि पूरी दुनिया माया है। चलिए तो फिर इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। आप सबों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।